अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 15 मई 2022 और आज मैं सफ़र करूँगा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से शोरकट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक 122 डाउन रावी एक्सप्रेस में। रावी एक्सप्रेस का टिकट मेन रिज़र्वेशन ऑफिस की बजाय जो स्टेशन बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड पर जो टिकट घर है वहाँ से मिलता है। यहाँ से रावी एक्सप्रेस का टिकट मिलता है और ये लिखा है इसका किरायानामा। शोरकोट तक 370 रुपये है। रावी एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से चलती है और इस वक्त वो सामने प्लेस हो भी रही है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 पर जाने का रास्ता, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर नहीं 9 पे प्लेस हुई है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस। KCR का एक डब्बा भी लगा हुआ है इसमें। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी है 122 डाउन रावी एक्सप्रेस और आज इसको लीड करेगा HBU 8051। एक नज़र इसको देख लेते हैं। आज रावी एक्सप्रेस में 6 इकॉनमी क्लास कोचेज़ अटैच हैं, जिसमें से एक ब्रेक वैन है। ये आ गई रावी एक्सप्रेस की ब्रेक वैन और इसके बिल्कुल पीछे ही ZC20 6423 के साथ खड़ी है लाहौर और सियालकोट के दरमियान चलने वाली लसानी एक्सप्रेस। दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से रवाना होंगी, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। 3:35 हो रहे हैं और 122 डाउन रावी एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रवाना हो रही है शोरकोट जाने के लिए बरास्ता ML1 शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन, और उससे पहले ये शेखुपुरा और शोरकोट ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो जाएगी और वहाँ पर ये शोरकोट तक उस ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी। लाहौर के बाद इसका अगला पड़ाव होगा शादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आप शाह हुसैन एक्सप्रेस ये और साथ ही रावी ब्रिज आ गया। तीन बजकर 51 पर HBU 20 की क़यादत में 122 डाउन रावी एक्सप्रेस पहुंच रही है शादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप करेगी। और सामने से ZC20 के साथ एक ट्रेन है, होपफुली 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस होगी क्योंकि उसी का टाइम है। 6428 के साथ 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस। इस वक्त 43 दर्जा हरारत है, 43 सेंटीग्रेड इस ट्रेन के मुताबिक। और इस वक्त शादरा से डिपार्चर हो रहा है रावी एक्सप्रेस का। लाहौर से यहाँ तक इसने ML1 पर सफ़र किया था और शादरे से शेखपुरा तक ये शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी। अब रावी एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान रावी एक्सप्रेस की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। रावी एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर और शोरकोट कैंट के दरमियान चलती है। ये ट्रेन तकरीबन 261 किलोमीटर का सफ़र 14 स्टॉप के साथ 6 घंटे और 30 मिनट में तय करती है।
रावी एक्सप्रेस लाहौर से दोपहर 3:30 बजे चलती है और शोरकोट कैंट से रात 2 बजे चलती है। शोरकोट से लाहौर 121 अप और लाहौर से शोरकोट 122 ग्राउंड के कोर्स अलॉट किए गए हैं रावी एक्सप्रेस को। रावी एक्सप्रेस में सिर्फ इकॉनमी क्लास अवेलेबल है और इसमें एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत मौजूद नहीं है। आजकल रावी एक्सप्रेस ब्रेकवेंस में 6 इकॉनमी क्लास कोचेज़ पर मुश्तमिल है। लो जी, टिकट चेक होने लगी है शाहजहाबाग के बाद से रावी एक्सप्रेस में। ये रहा 122 डाउन रावी एक्सप्रेस का टिकट लाहौर से शोरकोट का 370 रुपये का। नब्बे 10 4:26 हो रहे हैं और रावी एक्सप्रेस अब अपना अगला पड़ाव डालने जा रही है चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर 1 मिनट का क़याम होगा शेड्यूल टाइम के मुताबिक। चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन के बाद ये अपना अगला पड़ाव डालेगी शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तीन से 4 मिनट स्टॉप करने के बाद रावी एक्सप्रेस किला शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और किला शेखुपुरा जंक्शन से अब ये शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन को छोड़ देगी और अपना अगला सफ़र शोरकोट तक शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन पर करेगी। शेखुपुरा के बाद रावी एक्सप्रेस अपना अगला पड़ाव वार बर्टन रेलवे स्टेशन पर डालेगी। और ये 41 अब कराकरम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन है। ये कराकरम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल डाउन है। मेन लाइन का आज वो काफ़ी लेट है, तकरीबन 8-9 घंटे लेट है। अंदाज़न हो सकता है कम लेट हो लेकिन काफ़ी लेट है। या तो हम थोड़ा लेट हो जाते या कराकरम जल्दी आ जाती तो उससे भी मुलाकात हो जाती। ये लेफ़्ट साइड पर शाहदरा सांगला ब्रांच लाइन और अब हम सफ़र स्टार्ट कर दिया है बाकायदा तौर पर। वैसे तो शेखुपुरा स्टेशन स्टार्ट कर दिया था, शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन पर। देखते हैं कराकरम का दीदार होगा कि नहीं होगा और उम्मीद है कि नहीं होगा। ब्रांच लाइन पर सफ़र के आगाज़ के साथ ही एक लंबा मोड़ है, काफ़ी लंबा मोड़ है। एक दफ़ा मैंने यहाँ पर सफ़र तो नहीं किया हुआ लेकिन गूगल मैप पे देखा था, एक किस्म का यू टर्न ही बन जाता है। अब मुख्तसर से बात शोरकोट शेखुपुरा ब्रांच लाइन की कर लेते हैं, जिसको 1907 से 1911 की दहाई में बनाया गया था। इस ब्रांच लाइन की कुल लंबाई तकरीबन 220 किलोमीटर है। शोरकोट शेखुपुरा ब्रांच लाइन पर ट्रैक कंडीशन की बात करें तो काफ़ी खस्ता हाल ट्रैक है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह ट्रेन को सिर्फ 30 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है, ख़ास तौर पर शेखुपुरा से तांजीनियावाला तक। और इस ब्रांच लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को 50 से 65 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि इस ट्रैक को भी अपग्रेड किया जाए, वरना ये ब्रांच लाइन भी कहीं माजी का हिस्सा ना बन जाए। दोनों तरफ में इसी तरह घने दरख्त मौजूद हैं। ऐसा समा है जैसे ट्रेन जंगल से गुजर रही है। दोनों तरफ घने दरख्त और सफ़ेदे के दरख्त मौजूद हैं। ये दूसरी तरफ
वालबर्टन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अप्रोच कर रही है। स्टेशन दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ चलते हैं। तकरीबन 5:30 बजे रावी एक्सप्रेस वालबर्टन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और इस ब्रांच लाइन पर शेखुपुरा के बाद ये पहला स्टॉप है। पैसेंजर मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में सवार होने के लिए। काफ़ी तादाद में पैसेंजर उतरे हैं यहाँ पर और पहले ही रश लग चुका है स्टॉल पर। नान टिक्की है, नान टिक्की है फिलहाल। ट्रेन खड़ी है वालबर्टन रेलवे स्टेशन पर और हम कामयाब हो गए हैं नान टिक्की लेने में। अब चलते हैं अपनी कोच की तरफ। तकरीबन 3 से 4 मिनट स्टॉप करने के बाद 122 डाउन रावी एक्सप्रेस वालबर्टन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। और ये थी पकौड़ों की दुकान, इसके अलावा बोतल वगैरह भी ली हमने यहाँ से। वालबर्टन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग 188 किलोमीटर पर वाक़या है मार्कर पर, यानी कि ये 188 किलोमीटर दूर है यहाँ से शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। वालबर्टन के बाद से अब तक ट्रेन तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा के रफ्तार से चल रही है और इस वक्त हम शोरकोट से दूर हैं 170 किलोमीटर। वालबर्टन के बाद और ननकाना से पहले दोबारा टिकट चेकिंग का अमल हो रहा है ट्रेन में। तकरीबन पूरे 6 बजे 122 डाउन रावी एक्सप्रेस ननकाना साहब रेलवे स्टेशन पर 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद अपनी अगली मनाजिल की तरफ रवाना हो रही है। और ये रही ननकाना साहब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, जो कि शेड की वजह से थोड़ी छुप गई थी। इस ब्रांच लाइन पर ये इसने दूसरा स्टॉप किया है शेखपुरा जंक्शन के बाद। यहाँ पे बाउंड्री भी लगाई गई हुई है सड़क के तरफ और रेलवे ट्रैक के दरमियान। और ये है गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब। और ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है बुचियाना रेलवे स्टेशन पर और इस वक्त 6:25 हो रहे हैं। पैसेंजर बहुत कम तादाद में मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पर। और ये सामने रही बुचियाना रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। ट्रेन खड़ी है बुचियाना रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर लोग एक हैंड पंप से पानी भर रहे हैं। 6:29 पर रावी एक्सप्रेस बुचियाना रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और यहाँ का शेड्यूल टाइम तकरीबन 5:54 या 56 है। और ट्रेन उस हिसाब से ये ट्रेन तकरीबन आधा घंटा लेट चल रही है। और सूरज भी तकरीबन अगले आधे घंटे में ग़ुरूब हो जाएगा।
अब देखते हैं किस रेलवे स्टेशन तक अंधेरा होगा। जड़ावाला के बाद ही अंधेरा होगा। इतनी स्पीड पर भी मट्टी का तूफ़ान। स्पीड ज़्यादा हो तो क्या होगा यहाँ पर। छः बजकर 58 हो रहे हैं और 122 डाउन रावी एक्सप्रेस HBU20 8051 की रहनुमाई में जड़ावाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहाँ का शेड्यूल टाइम 6:26 है। उस हिसाब से ये तकरीबन आधा घंटा लेट है, 32 मिनट लेट है ये। रावी एक्सप्रेस जड़ावाला रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। काफ़ी लाइनें भी मौजूद हैं यहाँ पर और गोदाम वगैरह के लिए अलग लाइनें मौजूद हैं। गोदाम के लिए जगह भी बहुत ज़्यादा है। 140 किलोमीटर मार्कर पर था ये जड़ावाला रेलवे स्टेशन। HBU20 एक्सीलेट करते हुए अपने अगले मनाजिल की तरफ। माजी का एक पीरियस स्टेशन था ये भी, जिसका हाल भी पाकिस्तान रेलवे की तरह हो चुका है। समझ तो आप रहे होंगे। यहाँ से ट्रैक अंदर सीमेंट फर्टिलाइजर जड़ावाला की तरफ भी जा रहा है, लेकिन सिर्फ जा रहा है। बाकी हालात पाकिस्तान रेलवे जैसे ही हैं, जिस तरह महंगे के हालात हैं। अब इस जड़ावाला रेलवे स्टेशन के बाद रात का अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 7:30 हो चुके हैं और रावी एक्सप्रेस इस वक्त पहुंच चुकी है रूलाला रोड रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 2 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन रूलाला रोड रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और ट्रेन तकरीबन सीट बाय सीट फुल है इस वक्त। तमाम डब्बे अगले और पिछलों का पता नहीं। इस वक्त 8:10 हो रहे हैं और 122 डाउन रावी एक्सप्रेस 8051 की क़यादत में तांदलिया वाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। शॉर्ट फॉर्म में तांदला भी कहते हैं यहाँ पर तांदलिया वाला को। यहाँ का शेड्यूल टाइम 7:26 है और ट्रेन तकरीबन 40 मिनट लेट हो चुकी है तांदलिया वाला रेलवे स्टेशन पर। तांदलिया वाला रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। काफ़ी तादाद में पैसेंजर उतर भी रहे हैं और सवार भी हो रहे हैं। सवार होने वाले कम हैं। ये तांदलिया वाला रेलवे स्टेशन को अलविदा करते हुए रावी एक्सप्रेस तांदलिया वाले के बाद अब रावी एक्सप्रेस में तीसरी बार टिकट चेक होने जा रहा है। तांदलिया वाला रेलवे स्टेशन के बाद रावी एक्सप्रेस ने 8:47 पर कंजवानी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप किया। उसके बाद 9:10 पर मामू कांजा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप के बाद कमालिया रेलवे स्टेशन पर स्टॉप किया। दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। पहले 45 डिग्री तक पहुंच गया था दर्जा हरारत। अब इसके मुताबिक 34 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है इस वक्त ट्रेन में।
ट्रेन भी काफ़ी हद तक खाली हो चुकी है यहाँ तक। 9:38 हो रहे हैं और अब रावी एक्सप्रेस स्टॉप करेगी कमालिया रेलवे स्टेशन। और कमालिया की बात करें तो यहाँ का खद्दर भी बड़ा मशहूर है, कपड़े की एक किस्म है खद्दर, वो भी यहाँ का बड़ा मशहूर है। और इसके बाद अगला स्टॉप करेगी पीर महल रेलवे स्टेशन, उसके बाद शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। दस बजकर 3 पर रावी एक्सप्रेस अब पहुंच रही है पीर महल रेलवे स्टेशन पर। ये रही इसकी नन्ही मुन्नी सी बिल्डिंग, 1990 की बनी हुई है। 17 किलोमीटर मार्का पर वाक़ है, यानी कि शोरकोट अब 17 किलोमीटर आगे रह गया। और इससे अगला स्टॉप ये ट्रेन करेगी शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त पूरी ट्रेन में लाइट आ रही है सिवाय पहली कोच के, और इसमें पहले लाइट मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। पहली कोच अंधेरे में डूबी हुई है। लो जी, चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और रावी एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है शोरकोट कैंट के आउटर तक। और शोरकोट को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो ये हो गई शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन, दूसरी हो गई सांगला हिल बल्कि वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन, और तीसरी शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन वाया जंग सरगोदा मलकवाल। दस बजकर 31 हो रहे हैं, तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। और 122 डाउन 80-51 की रहनुमाई में, 80-51 की क़यादत में शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है, तकरीबन आधा घंटा लेट, क्योंकि यहाँ का शेड्यूल टाइम है पूरे 10 बजे। ये लग गई ब्रेकें। फाइनली शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 122 डाउन रावी एक्सप्रेस के सफ़र के अख्ताम हुआ। अब यही ट्रेन 121 अब बंद कर रात के तकरीबन 2 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी शोरकोट से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।